नमः संस्कृताय। साथियों, नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया कि विभक्तियाँ 21 होती हैं और इन 21 विभक्तियों को विभिन्न शब्द रूपों में हम देखते हैं। यहाँ किम शब्द स्त्रीलिंग का रूप हम देखते हैं। विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और प्रत्येक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से 3 भेद होते हैं। प्रथमा एक वचन का, प्रथमा द्विवचन के और प्रथमा बहुवचन का। प्रथमा एक वचन का, द्विवचन के, बहुवचन का के का। तो एक वचन का रूप हो गया का, के, का। द्वितीय एक वचन का रूप हो गया काम, द्विवचन का रूप हो गया के और बहुवचन का रूप हो गया का। द्वितीय एक वचन का रूप का, द्विवचन का रूप के और बहुवचन का रूप का। काम, के, का। द्वितीय का रूप हो गया काम, के, का। तृतीय एक वचन का रूप हो गया कया, द्विवचन का रूप हो गया काभ्याम और बहुवचन का रूप हो गया काव्य। तृतीय एक वचन का रूप हो गया कया, द्विवचन का रूप हो गया काभ्याम और बहुवचन का रूप हो गया काव्य। एक वचन का रूप कया, द्विवचन काभ्याम और बहुवचन का रूप हो गया काव्य। कया, काभ्याम, काव्य। कया, काभ्याम, काव्य। चतुर्थी एक वचन में कस्यै, कस्यै। चतुर्थी एक वचन में कस्यै, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में काव्य। चतुर्थी एक वचन में कस्यै, द्विवचन में काभ्याम और द्विवचन में काभ्याम, बहुवचन में काव्य। चतुर्थी एक वचन में कस्यै, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में काव्य। पंचमी एक वचन में कस्याः, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में काव्य। पंचमी एक वचन में कस्याः, द्विवचन में काभ्याम, बहुवचन में काव्य। पंचमी एक वचन में कस्याः, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में काव्य। कस्याः, काभ्याम, काव्य। तो पंचमी का रूप हो गया कस्याः, काभ्याम, काव्य। षष्ठी एक वचन में रूप हो गया कस्याः, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासाम। षष्ठी एक वचन में कस्याः, द्विवचन में कयोः, बहुवचन में कासाम। षष्ठी एक वचन में कस्याः, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासाम। यहाँ पे कासाम और पुल्लिंग में काशाम, ये तालव्य सा यहाँ पे दिया हुआ है। पुल्लिंग में मूर्धन्य स था, काशाम। तो षष्ठी का रूप स्त्रीलिंग हो गया कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी एक वचन में हो गया कस्याम, सप्तमी द्विवचन में कयोः और सप्तमी बहुवचन में कासु। सप्तमी एक वचन में कस्याम, सप्तमी द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासु, कासु। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कासु स्त्रीलिंग में दंत स है और पुल्लिंग रहेगा तो काशु, मतलब मूर्धन्य स हो जाएगा यहाँ पे। तो सप्तमी एक वचन में कस्याम, द्विवचन में कयो और बहुवचन में कासु। यहाँ पे स्त्रीलिंग में कासु दंत स है और जबकि पुल्लिंग में काशु मूर्धन्य स होता है। इसी प्रकार षष्ठी का बहुवचन में काशाम, बहुवचन में मूर्धन्य स होता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दंत स होता है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ कासाम दिया है और पुल्लिंग में वहाँ पे काशाम दिया है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में आभि आता है, जैसे काभि, ताभि ते, और पुल्लिंग में क्या आता है, पुल्लिंग में तेभ्यः, केभ्यः, इस तरह से चलते हैं। तो फिर से हम देखते हैं
प्रथमा का प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप हो गया प्रथमा का के काह। प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप हो गया का के काह। द्वितीया का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया काम के काह, काम के काह। तृतीया का हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप देखिए कया काभ्याम काभि। चतुर्थी का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप हो गया कस्यै काभ्याम काव्य। पंचमी का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप हो गया कस्याः काभ्याम काव्यः। षष्ठी का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप हो गया कस्याः कयोः कासाम। सप्तमी का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप हो गया कस्याम कयोः कासु, कासु। यहाँ दंत स है, ध्यान दीजिएगा दंत स। स्त्रीलिंग में दंत स का प्रयोग हुआ, पुल्लिंग में मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ। फिर से रूप देखते हैं। प्रथमा कब है? प्रथमा में का के का, प्रथमा में का के का, द्वितीया में काम के का, तृतीया में कया काभ्याम काव्य, चतुर्थी में कस्यै काभ्याम काव्य, पंचमी कस्याः काभ्याम काव्य, षष्ठी कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी कस्याम कयोः कासु। का के का, काम के का, कया काभ्याम काव्य, कस्यै काभ्याम काव्य, कस्याः काभ्याम काव्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु।